प्यारे दिल्ली वासियों, प्यारे मेरे भारतवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि भारत देश के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो एयर कंडीशन गाड़ियों में, एयर कंडीशन मकानों में, एयर कंडीशन फार्म हाउस में रह के इस देश के किसान खिलाते हैं और जिन्होंने बहुत ही कम रेटों के ऊपर ज़मीनें लेके रखी हुई हैं, जो कि ज़्यादातर इस देश के ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन से वर्क से आते हैं और इनकम टैक्स की बचत करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स एग्रीकल्चर लैंड पूरी इनकम टैक्स फ्री है और इसमें मैं चाहूँगा जरूर कुछ संशोधन होना चाहिए। मैं इसकी शब्दावली के एंड में बताऊँगा। ये लोग दुकानदारों से साठगांठ करके फैक्ट्री मालिकों से जो प्रोसेसिंग करते हैं और अपने कागजों के अंदर शो कर देते हैं कि ये उन्होंने खेती सा प्रोडक्ट इनको बेचा अपने खेतों का और उनसे पक्के के अंदर पैसा लेके इनकम टैक्स में कैश करा लेते हैं, जबकि वहीं जो एक्चुअल किसान इस देश का है, जो कि 75% से ज़्यादा है, जो बॉर्डर पे सिपाही के तौर पे कार्य करता है, शहरों के अंदर मजदूर के तौर पे काम करता है, खेतों के अंदर किसान के लिए काम बन के काम करता है और तीनों स्टेज के अंदर इस देश की तरक्की के लिए काम करता है। ऐसा किसान जो कि अनपढ़ है, ऐसा किसान जिसके घर में कूलर, पंखा, एसी नहीं है, खेतों में पेड़ की छांव के नीचे और सर के ऊपर जब उसके ऊपर धूप होती है, उस कड़ी धूप के अंदर वो काम करता है। साथियों, खेत के अंदर जब जैविक खाद का वो इस्तेमाल करता है, कई तरह के जहरीले जो वो मैं कहूँगा कि जो जैसे सांप और ये कान खजूरे वगैरह जैसे इस तरह के होते हैं, वो जैसे तक का सामना करता है, उसको चोट पहुँचती है, उसको उनका सामना करना पड़ता है, कोई इलाज के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं होती। ऐसे किसानों के लिए, इन किसानों के नाम के आड़ के ऊपर इस देश के अंदर धंधा चल रहा है इनकम टैक्स बचाने का। मैं ये चाहूँगा देश की बहुत बड़ी बॉलीवुड हस्तियाँ भी इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने सबने अपना फार्म हाउस या खेत दिखा रखे हैं और उनसे इनकम सोर्स करते हैं और मैनिपुलेशंस होती हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर इनकम टैक्स की बचत करने के लिए, और ब्लैक मनी को हर साल जो है एक नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक सिलसिला पिछले 72-73 सालों से इस देश में चलता आ रहा है, जो कि रुक नहीं पा रहा। लाखों प्रयास के बावजूद कितना भी स्लम आ रहा है, कितना घाटा आता है, लेकिन इन लोगों की इनकम टैक्स की रिटर्न हमेशा छूट के आधार के ऊपर प्रोग्रेस करती है, तरक्की करती है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि इस देश की सरकार और अब जो केंद्र के अंदर हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस ओर ध्यान दें और ये वो किसान का भी हक मारते हैं जिसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, उस किसान को जिसको कभी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये किलो आलू के नसीब नहीं होते अपनी खेती के, और 700-800 रुपये तक प्रोसेसिंग करके यह चिप्स बिकता है, 40 रुपये से 50 रुपये ये आलू बाजार में आके अलग अलग तरीके से बिकता है। जमाखोर, मुनाफाखोर इस खेती का फायदा उठा के कोल्ड स्टोरेज में भर लेते हैं। वहां तक ये वो किसान नहीं पहुंच पाता जो अपना नाम लिखना नहीं जानता, अंगूठा लगाता है आज भी इस देश के अंदर, जिसके नाम से जितनी मनरेगा की और कितनी स्कीमें देश की आती है, कितने तरह के फंड उनको दिए जाते हैं। अभी कोविड-19 में भी काफ़ी तरह की स्कीमें उनके लिए आई हैं, लेकिन उन लोगों तक वो पहुंचती नहीं है। बीच के लोग जो हैं वो उसको खा जाते हैं आज भी। और हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है, ताकि आधार कार्ड लाना चाहे, जनधन योजना ऐसी जिससे कि सरकार की सुविधाएं डायरेक्ट किसान के घर तक पहुंचे। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को नंगा करने के लिए सरकार के सामने लाने वाले व्यक्तियों को सरकार कई तरह के प्रोत्साहन देती है। अगर कोई भी आदमी इस तरह के घोटाले की और जानकारी अगर हमें देना चाहे तो इन देश की जो बहुत बड़ी आबादी है और इन किसानों के हक के लिए, ताकि हम इसकी सूचना डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय तक दे सके और प्रधानमंत्री कार्यालय आगे संबंधित विभागों और सरकारी एजेंसियों की इसकी सूचना दे सके। अगर कोई इसके बारे में संबंधित सूचना देना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप से हमें सूचना दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर है 9211566938। और इसके अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, कोई सीए, कोई भी तरह का नागरिक, अकाउंटेंट, कोई रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएसएस, किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत जनता का आदमी, कोई भी आदमी को सूचना दे सकता है। मैं पूर्ण बात से वादा करता हूँ शपथ के साथ कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, चाहे उसके अंदर हमारे को कितना भी सामना करना पड़े, लेकिन सभी व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ मैं आज की शब्दावली को विराम देता हूं और आपके सामने ये फिर पुनः कहता हूं कि इस देश के 75% किसान जो कि आज एलिटेट है,
जिनको आज भी पढ़ना लिखना नहीं आता, जो आज भी कूलर पंखे तक के लिए मोहताज हैं, ऐसे किसानों के लिए, उनके और उनके परिवारों के आवाज के लिए, हित के लिए मेरी लोगों से आग्रह है कि ये जो लोग किसान के नाम पे आड़ में धंधा करते हैं इनकम टैक्स बचाने का, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इस देश को तरक्की से जोड़ा जाए, क्योंकि यही किसान बॉर्डर पे मरता है, यही किसान आंतरिक सुरक्षा के नाम पर पुलिस में भर्ती होता है, सीएसएफ में और बॉर्डर पे खड़ा होता है, यही किसान मजदूरी का काम करता है और यही किसान जमीन में से अन्न पैदा करके इस देश की खुशहाली को कायम रखता है और 135 करोड़ लोगों का पेट पालता है और विदेशों के अंदर भी यहाँ से माल जाता है, जहाँ से रेवेन्यू आता है और इस देश की तरक्की का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसी शब्दावली को विराम देता हूँ।